अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, आज है हमारी क्लास नंबर 8 जिसमें हम देखेंगे रेक्टेंगल टूल में मौजूद बेसिक शेप्स को। ठीक है, थोड़ी सी उन शेप्स की मैं आपको डिटेल बताऊंगा। उसके बाद हम कुछ आज डिज़ाइन करते हैं, अपने इलस्ट्रेटर पे कुछ आर्ट डिज़ाइन करते हैं। जो अभी हमने सिलेक्शन टूल से लेकर पेन टूल तक जो भी सीखा है, जो हमने उसकी डिटेल समझी है, उसी को यूज़ करते हुए आज हम इलस्ट्रेटर पर कुछ डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफाई बेल आइकॉन को टिन कर दीजिएगा। ठीक है, और जो लोग डिटेल में ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, स्पेशली फॉर किड, तो उनको मैं ये कहूँगा कि उन तक ये वीडियो और ये चैनल को शेयर कीजिए। और चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपने रेक्टेंगल टूल में मौजूद बेसिक शेप को सीखते हैं, समझते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। साथ ही कुछ कोई आर्ट डिज़ाइन करते हैं इलस्ट्रेटर पे, जितना हमने सीखा है उन तमाम टूल की मदद से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आज हम देख लेते हैं हमारी बेसिक शेप्स जो हमारे रेक्टेंगल टूल में, ये टेक्स्ट टूल के नीचे मौजूद होती हैं। रेक्टेंगल टूल में मौजूद ये तमाम ही बेसिक शेप्स, इनकी थोड़ी सी मुझे आपको प्रॉपर्टी समझानी थी, इसलिए आज की क्लास रखी है मैंने। तो सिंपल स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर थोड़ी सी हम इन तमाम टूल जो हमने सीखे इनकी मदद से कुछ ड्राइंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने अपने रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल ले लिया है। आपको पता ही है कि रेक्टेंगल आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो और यहाँ से विड्थ एंड हाइट दे के भी विड्थ एंड हाइट दे के भी आप यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। बाद में आप इसका साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ जैसे चाहे कर सकते हो, ये चीज़ें आपको पता है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको विड्थ एंड हाइट सेम देनी है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। 50 बाय 50 ये परफेक्ट एक स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है। अच्छा, अब यहाँ देखो, मैं इसे कलर दे दूँ, आपको कुछ प्रॉपर्टी समझानी थी छोटी छोटी सी। और इसको मैं दे देता हूँ, ये दे देते हैं। अब ये मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, एक ये और एक ये। मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट ये बनाया, उसके बाद फिर मैंने इस ऑब्जेक्ट को बनाया। ठीक है, और उसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को बनाया। तो याद रखिएगा, जो आप ऑब्जेक्ट सबसे पहले बनाते हो वो आपका आपके कैनवस पे सबसे यानी कि बैक साइड पे होता है। उसके बाद जैसे ही मैंने इसको बनाया तो लाजमी सी बात है, ये ऑब्जेक्ट इसके साथ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट अब इसके फ्रंट पे है। ठीक है, ये इसके फ्रंट पे। उसके बाद थर्ड पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को बनाया, ये इस स्क्रीन के फ्रंट पे। ठीक है, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट मेरे इन दोनों ऑब्जेक्ट के फ्रंट पे आएगा। ठीक है, अगर आप ये कहो कि आपका ये ब्राउन ऑब्जेक्ट इस रेड के फ्रंट पे आ जाए, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमने सबसे पहले बनाया था। तो ये हमारा जो हमारे आर्ट बोर्ड पे सबसे पहली पोजीशन पे है। इसके बाद जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे वो इसके फ्रंट पे आते रहेंगे। बात समझ में आ रही है कि मैं मज़ीद अगर एक ऑब्जेक्ट और इलिप्स से बना लेता हूँ, यहाँ पे एक इलिप्स। तो अब क्या है, इस इलिप्स को भी कलर दे देते हैं, ये कलर मैंने इसको दे दिया। ठीक है, तो अब ये इलिप्स इसके इन तमाम ऑब्जेक्ट के ऊपर है, इन सब के टॉप पर है। जो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया है वो सबसे बैक पर है, और जो सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाया है वो हमारे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर है। अगर आप ये चाहते हो कि आपका ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये इस लास्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाए, जैसे अभी आप इसको सर्किल को इसके ऊपर लाते हो तो इसके ऊपर आता है, लेकिन जैसे ही आप इस रेक्टेंगल को पकड़ के सर्किल पे लाना चाहते हो तो वो इसकी बैक साइड पे जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका ये रेक्टेंगल इस सर्किल की बैक साइड से अपर साइड पे आ जाए, फ्रंट पे आ जाए, और सर्किल इसकी बैक साइड पे चला जाए, तो आप सिंपल क्या करोगे, आप इस रेक्टेंगल को लाना चाहते हो, आप इस रेक्टेंगल पे राइट क्लिक करोगे। यहाँ आप देखो एक ऑप्शन आ रहा है अरेंज। ठीक है, अभी ये कहाँ है, हमारा सबसे बैक पर है। तो अब मैं इसे कहाँ लाना चाह रहा हूँ, सर्किल के सबसे टॉप पे यानी कि फ्रंट पे। तो इस पर पहला ऑप्शन आ रहा है अरेंज में, ब्रिंग टू फ्रंट। जैसे ही मैं ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा, अब मैं जब इस रेक्टेंगल को सर्किल पे लाऊंगा
तो अब जो है हमारा सर्किल वो इस रेक्टेंगल की बैक साइड पे चला गया, बिल्कुल बैक पे नहीं गया है, बात याद रखिएगा, सिर्फ इस रेक्टेंगल की बैक पे गया है, क्योंकि ये रेक्टेंगल को हम सबसे टॉप पे फ्रंट पे लिया है। अगर आप देखो तो हमारा ये जो सर्किल है ये इस रेड के भी ऊपर है और इस ग्रीन के भी ऊपर है, क्योंकि ये हमने सबसे लास्ट में क्रिएट किया था। इसे तो हमने राइट क्लिक करके टॉप पे लाएं, लेकिन जिस तरह हमने अपने आर्ट को डिज़ाइन किया था तो हमारा सर्किल सबसे लास्ट में बना था, सबसे टॉप पे ये अभी भी है, ठीक है, ये इन दोनों से टॉप पे, ठीक है, ये यहाँ तक बात क्लियर है। और ये इसको हम फ्रंट पे लिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा ग्रीन वाला पार्ट है ये अभी फ़िलहाल कहाँ है, मेरे सर्किल के पीछे। मैं ये चाहता हूँ कि ये सर्किल और इस ब्राउन बॉक्स के बीच में आ जाए। तो या तो मैं इसे अगर राइट क्लिक करके फ्रंट टू फ्रंट कर दूंगा तो क्या होगा, अरेंज में जाके ये इसके भी ऊपर आ जाएगा, लेकिन मुझे ये चाहिए कहाँ, सर्किल और इस ब्राउन वाले बॉक्स के बिल्कुल बीच में, यानी कि सर्किल पीछे हो, बीच में ग्रीन कलर हो और ऊपर की तरफ ये हमारा रेक्टेंगल हो। तो उसके लिए मुझे इस बार क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल Z करके तो पहले मैं इसे अपनी पुरानी पोजीशन पे लाऊंगा, ठीक है। इस बार मैं ये करूँगा जो मैं चाहता हूँ कि इस रेक्टेंगल, अब मैं ये करूँगा, अगर मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ अब मुझे ब्रिंग टू बैक नहीं चाहिए, मुझे सर्किल के ऊपर और इस रेक्टेंगल के पीछे चाहिए। मैं इस ग्रीन पर राइट क्लिक करूँगा, अरेंज में फिर जाऊँगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा मुझे सेंड टू बैक कर दो, मैं सेंड टू बैक कर दूंगा तो वो सर्किल के भी पीछे चला जाएगा। यहाँ मैं उसे कहूँगा सेंड टू बैकवर्ड, यानी कि एक स्टेप पीछे हो जाए। तो जैसे ही मैं सेंड टू बैकवर्ड करूँगा वो यहाँ से एक स्टेप पीछे हो जाएगा। करके देखते हैं। अब देखिए ये इस सर्किल के पीछे है, ये इस रेक्टेंगल के पीछे और इस सर्किल से ऊपर है। तो क्या हुआ, सेंड टू बैक हुआ। अभी मेरा ये ऑप्शन कहाँ पर है, ये ऑप्शन मेरा इन दोनों के इसको मैं कलर दूसरा दूं। ये वाला जो मेरा स्क्वायर है ये हमने सेकंड नंबर पे बनाया था, तो ये स्क्वायर होगा मेरा ग्रीन और रेड के दरमियान में। देखिए ऐसे यहाँ से ड्रैग करके लाता हूँ, बल्कि ये इससे भी पीछे है, ये मेरे ख्याल से गलत ले लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है, जो कि अभी बैक पर है, मैं इसको यहाँ लाता हूँ। बाहर क्लिक किए बिना मैं अगर चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मेरा सबसे टॉप पे आ जाए तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट सिंपल मेरा सर्किल के ऊपर आए। किसके ऊपर आए, सर्किल के ऊपर आए, लेकिन मेरे ग्रीन वाले स्क्वायर पे ना आए। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके अरेंज करूँगा ब्रिंग टू फॉरवर्ड, यानी कि एक कदम आगे लाऊंगा। वो बिल्कुल बैक है, मैं सिर्फ उसे एक कदम आगे लाना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ तुम सर्किल के ऊपर आ जाओ, ग्रीन वाले रेक्टेंगल के और ब्राउन वाले रेक्टेंगल के पीछे ही रहो। तो मैं इस बार करूँगा ब्रिंग टू फॉरवर्ड। तो अब ये क्या हुआ, ये सिर्फ मेरे इस सर्किल के ऊपर है, ठीक है, लेकिन ये मेरे ग्रीन से नीचे, आप यहाँ से देख सकते हो जूम करके। सॉरी, अब आप देखो, आपको बात समझ आ रही होगी। तो इस तरह हम अपनी शेप्स को ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक, ब्रिंग टू बैकवर्ड एंड ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर सकते हैं। उम्मीद है शेप को आपको ब्रिंग टू फ्रंट, बैक एंड फॉरवर्ड करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी आगे की तरफ। किसी भी शेप को आपको अपसाइड लाना है तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके और उसकी जो प्रॉपर्टी है, अभी मैंने देखिए एक शेप ली और उसके बाद इसी की कॉपी ली, लेकिन ये कॉपी कहाँ आई है, इस शेप के ऊपर। अगर मैं इस शेप का कलर यहाँ से चेंज कर दूँ और फिर इसके ऊपर लेके जाऊँ तो देखें इसके ऊपर है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो येलो वाला सर्किल है वो इसके ऊपर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, या तो इसे सेलेक्ट करके अरेंज टू बैक कर दूँगा, या फिर अगर मैं चाहता हूँ ये वाला सर्किल कंट्रोल Z करके ये वाला सर्किल इसके ऊपर आ जाए तो मैं इस सर्किल को अरेंज टू फ्रंट कर दूंगा। सिंपल है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे बात समझ आ गई होगी कि किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप भी अपनी ऑब्जेक्ट और शेप को ब्रिंग टू फ्रंट एंड ब्रिंग टू बैक एंड ब्रिंग टू बैकवर्ड एंड ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। उसके बाद क्या है, हमारे पास एक ये राउंडेड रेक्टेंगल आ रहा है। अच्छा, ये चीज़ ज़रा ध्यान से समझिएगा, काफ़ी बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है। जैसे ही मैं यहाँ से एक
राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, आपको नज़र आ रहा है। इसको मैं ब्लैक कलर ही कोई कलर दे देते हैं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। ये मैंने इसे एक कलर दे दिया है, ठीक है। जब मैं इसको रिसाइज करता हूँ यहाँ से छोटा, तो देखिएगा ये मेरा राउंडेड रेक्टेंगल जो है, जब मैंने इसे इतना रिसाइज करके इतना छोटा कर दिया तो देखिए मेरी जो रेक्टेंगल की शेप थी वो तो सर्किल में बदल गई। ये क्या हुआ? ये प्रॉब्लम अक्सर बिगनर के साथ आती है। वो शेप बनाते हैं और उसके बाद जब उसे डिक्रीज़ करते हैं, उसके शेप को रिसाइज करते हैं, तो उनकी जो शेप होती है वो बिगड़ जाती है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि आपकी ये जो शेप है, जब भी आप इसे छोटा करोगे तो वो छोटी होते होते अपना जो राउंडेड रेक्टेंगल था वो एक सिंपल सर्किल बन गया। इस चीज़ से बचने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, पहले तो आप इसे नॉर्मल पोजीशन पे ले आएँ। आप एडिट के मेन्यू में जाएंगे, ठीक है। नीचे प्रेफरेंसेस आ रहे हैं, इस प्रेफरेंसेस में जाइएगा। सबसे टॉप पे आ रहा है जनरल, कंट्रोल के इसका शॉर्टकट है। आप इस जनरल पे आ जाइए। यहाँ साइड पे देखिए आपके पास आ रहा है स्केल कॉर्नर्स, स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट। आप इस स्केल कॉर्नर पे चेक लगा दें और इसको सिंपल ओके कर दें। अब आप इसे सेलेक्ट करके जितना भी चाहे आप इसे छोटा कर लोगे। फिर इसको मज़ीद आप और सेलेक्ट करके इसे मज़ीद छोटा कर लो और मज़ीद इसे आप इस तरह से कर लो। तो अब क्या होगा, ये अपनी शेप को ख़राब नहीं करेगा। तो ये एक तरीका आपको समझाना था। अगर मैं कंट्रोल 0 करूं तो देखें आपने शेप कहाँ से कहाँ चली गई है, लेकिन उसने अपनी जो शेप थी उस शेप को चेंज नहीं किया, वो अपनी पोजीशन पे है। तो जब भी आपके साथ ये इशू हो तो याद रखिएगा, आपको यहाँ पे जाके सिंपल एडिट में, प्रेफरेंसेस में और उसके बाद जनरल के अंदर जाके कंट्रोल के शॉर्टकट यहाँ स्केल टू कॉर्नर कर देना है। साथ ही आ रहा है इसके स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट। इससे क्या होगा देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही मैं अपनी शेप को छोटा कर रहा हूँ और मज़ीद छोटा, तो आप देखें मेरी शेप चेंज तो नहीं हो रही, लेकिन उसका जो स्ट्रोक है वो अब यहाँ पे आके बढ़ चुका है और फिल जो है वो कम हो गया है। जबकि हमने स्ट्रोक बाय डिफ़ॉल्ट जो 1 पॉइंट होता है वही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ हमारा स्ट्रोक की जो विड्थ है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो जब भी इस सिचुएशन में आप हो तो आपको ये जहन में रखना है कि आपको इसको सेलेक्ट बिना किए या सेलेक्ट करके, दोनों ही सूरतों में आप प्रेफरेंसेस में जाओगे। यहाँ जाके वही सिंपल जनरल के ऑप्शन में जाओगे। इस बार आप स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट, मतलब स्केल जब भी आप अपनी किसी भी शेप को साइज रिसाइज करोगे तो पहले वो स्केल कॉर्नर्स को कर रहा था, यानी कि आपके कॉर्नर्स भी आपकी रिसाइजिंग में स्केल होंगे बड़े या छोटे। इस बार वो सेकंड ऑप्शन में कह रहा है स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट, कि जो आपने अपनी शेप में स्ट्रोक्स दिया हुआ है, उसका जो साइज़ दिया हुआ है और जो उसमें इफेक्ट लगाए हुए हैं वो भी 7 स्केल होंगे। अगर इस पर चेक नहीं होगा तो 7 स्केल नहीं होंगे, तो वहाँ आपकी विड्थ में स्ट्रोक की फ़र्क आएगा। तो आप इसे चेक लगा दो और सिंपल ओके करो। अब आप इसे अगर छोटा करोगे तो 7, अब आप इसे जितना भी छोटा कर लें, अब आप इसे जूम करके देखें, आपके स्ट्रोक जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। उम्मीद है ये बात भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब वो इतना छोटा है कि मुझे नज़र भी नहीं आ रहा, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब देख लेते हैं बेसिक शेप में और क्या है। इलिप्स टूल का मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, कि आप इस तरह से आप विड्थ एंड हाइट दे के भी एक परफेक्ट सर्किल बना सकते हैं और शिफ्ट के साथ ड्रैग करके भी आप उसको सर्किल बना सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ ऐसी बात है नहीं बताने वाली जो मैं आपको बताऊं। अच्छा, उसको फ़िलहाल साइड में रखते हैं, आगे देखते हैं। आगे आ रहा है हमारे पास पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल सिंपल आप शिफ्ट के साथ ड्रैग करोगे, आपका एक पॉलीगॉन बन जाएगा। अगर आप सिंपल पॉलीगॉन को सेलेक्ट करके आर्टबोर्ड पर कहीं भी क्लिक कर देते हो तो वो आपसे रेडियस पूछेगा, यानी कि साइज़ पॉलीगॉन का, और स्लाइड पूछेगा कि उसके अंदर कितने कॉर्नर का आपको पॉलीगॉन चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट 6 होता है, आप काउंट कर लो, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। आप चाहते हो कि मुझे 8 कॉर्नर्स का पॉलीगॉन चाहिए तो सिंपल आपने बाहर क्लिक किया, इस बार आपने कह दिया 8, तो वो अब आपको 8 उसका पॉलीगॉन आपको दे देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
ये बात यहाँ तक क्लियर है। आपको जितने कॉर्नर्स में पॉलीगॉन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। आप इसी शेप की मदद से इस 6 से ज़्यादा कम भी आप ले सकते हो। जैसे ही मैं 4 करूँगा तो यहाँ मुझे एक स्क्वायर बना के दे देगा, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे 3 करोगे तो मुझे एक ट्रायंगल बना के दे देगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक शेप्स की प्रॉपर्टी हैं जिनको आप इस तरह से यूज़ करके अपनी मुख्तलिफ शेप जो है वो बना सकते हो। सिंपल आप यहाँ पे अगर आप 2 ड्रॉ करोगे तो देखो क्या करेगा, तो वो एरर देगा और जो आपकी लास्ट जो आपने शेप बनाई है आपको उसी पर कन्वर्ट करके दे देगा। बाय कम से कम आपको पॉलीगॉन के लिए 3 स्लाइड्स की ज़रूरत है, यानी कि 3 कॉर्नर की ज़रूरत है। तो यहाँ तक बात क्लियर है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, सब कुछ सिंपल है, इजी है। आपको मैं बता चुका हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के ब्रिंग टू फ्रंट या बैक लाना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, मुझे ये सर्किल सबसे पहले बना था तो ये सबसे पीछे है। अगर मुझे इसे सबसे टॉप पे लाना है तो मैं क्या करूँगा, इस सर्किल को यहाँ से क्लिक करके राइट क्लिक करके अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट, अब ये मेरा सर्किल मेरी तमाम शेपों के टॉप पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात ओके, क्लियर है। तो इस तरह से अच्छा, अब मैं कंट्रोल A करके डिलीट करता हूँ और हमारी एक और शेप है स्टार टूल के नाम से। अब स्टार टूल ड्रॉ करते हैं, सिंपल ऐसे ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। शिफ्ट के साथ बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ होगा, ठीक है। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इनको कॉर्नर करके कुछ इस तरह का भी आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। आप चाहते हो कि ये जो स्टार हैं जिसमें 1 2 3 4 5 कॉर्नर हैं, ये मुझे ज़्यादा कॉर्नर चाहिए, सिंपल आपने स्टार के टूल को सेलेक्ट किया, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 5 आ रहे होते हैं। आप इसे कह दो मुझे 8 का स्टार चाहिए और उसके बाद इसने मुझे 8 कॉर्नर में स्टार दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आप चाहते हो इसका रेडियस बढ़ जाए, रेडियस क्या कि ये जो इसकी ये लेंथ जो आ रही है स्टार के जो कॉर्नर की जो आउटसाइड पे निकल रही है बढ़ जाए, तो आप इसे यहाँ सिंपल बढ़ा भी सकते हो। आप इसे कह दो 50, तो अब देखो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप इसको भी चाहो तो कम कर सकते हो, 25 कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसके रेडियस से छेड़छाड़ कर सकते हो। आप चाहते हो इस स्टार की जो विंग्स मतलब ये जो कॉर्नर से मज़ीद बढ़ जाए तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई इतनी इशू की बात नहीं है। आप इस एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा आप क्लिक करें यहाँ, इसको इस बार 10 कर दीजिए और इसको 25 और इसको आप कह दीजिए 75। तो देखिए कुछ इस तरह से आप रेडियस देके अपने स्टार की मुख्तलिफ शेप ले सकते हो। फिर आप इसे चाहो तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एक अच्छा सा लुक भी इस तरह से दे सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये थी कुछ बेसिक शेप्स की प्रॉपर्टी जो आपको मुझे बतानी थी, जो मैंने नहीं बताई थी। मैंने सोचा था इसकी एक अलग से छोटी सी क्लास रखूँगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कि आपकी बात तमाम आपकी क्लियर होंगी। इसकी आप प्रैक्टिस करोगे, आप इन बेसिक शेप्स की मदद से बहुत अच्छी सी आर्ट एंड ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं अब आज थोड़ी सी कुछ ड्राइंग करते हैं जितना हमने सीखा है इन्हीं तमाम टूल की मदद से। तो कंट्रोल A करके मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल 0 से आर्ट बोर्ड को अलाइन कर रहा हूँ, D दबा के डिफ़ॉल्ट कलर एंड स्ट्रोक पे मैं फिल रख रहा हूँ, ठीक है। कुछ ड्राइंग बनाते हैं, जो कुछ हमने सीखा है ऐसा करते हैं। अभी लाइटों का दौर माशाल्लाह चला है, रबी अव्वल गया है तो काफ़ी लोगों ने लाइटें, हमारे पास एक पहले लाइट आती थी जिसे मिर्ची लाइट कहते थे। कोशिश करते हैं एक मिर्ची लाइट बनाने की, सिंपल अपने सिंपल शेप और जो कुछ हमने सीखा उनकी मदद से। तो मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ M दबा के और एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूँ, साथ साथ बताता भी रहूँगा। एंकर पॉइंट टूल लेता हूँ, इसके इधर सेंटर से इंटरसेक्ट करके इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ इस तरह से बाहर निकालता हूँ। सेम यही पोजीशन में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। ये हमारी एक चीज़ हो गई। उसके बाद मैं दोबारा एक अनदर रेक्टेंगल लेता हूँ और इसके साथ इसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट करके अलाइन करता हूँ और इसको उठाता हूँ मैं यहाँ से। इसके बिल्कुल स्मार्ट गाइड ऑन रखिएगा जिससे आपको ये हिंट मिलती रहेगी कि आप जो हैं अपनी प्रीवियस शेप से अलाइन हैं या नहीं हैं। ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैं इसको सिंपल इस तरह यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने इन 2 कॉर्नर को पकड़ूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, एक इसे और कीबोर्ड से लेफ़्ट हैंड साइड पे 3 टाइम प्रेस करूँगा, 1 2 3, ठीक है।
और सेम यही प्रोसेस मैं यहाँ करूँगा। डायरेक्ट सिलेक्शन से इस पॉइंट को लिया और 3 टाइम इस बार राइट हैंड साइड पे 1 2 3। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब मेरा ये एक ऑप्शन जो है कंप्लीट हो गया। मैं इन दोनों को पकड़ के कंट्रोल ग्रुप कर दूंगा। ठीक है, अब ये मेरी एक शेप हो गई है। ठीक, अब मैं ये असल में जो बल्ब के पीछे जो हिस्सा होता है जो होल्डर में जाके फिट होता है, मैं वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अभी दोबारा एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, रेक्टेंगल टूल सॉरी, और एक यहाँ पे ये लाइन लेता हूँ। ये मैं चूड़ी वाला इस बार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक इसकी कॉपी यहाँ लेता हूँ और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। तो ये 4 कॉपियाँ हो गई हैं और मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, अलाइन कर देता हूँ। थोड़ा सा मुझे अभी आपको ये अलाइन के ऑप्शन को समझाना था, मेरी क्लास रहती है अभी। मैं इन चारों को ग्रुप कर देता हूँ यहाँ पे और इसके साथ इसे अलाइन कर देता हूँ बिल्कुल इस तरह और इस तरह। थोड़ा मैं चाहता हूँ ये नीचे की तरफ हो। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने इन तमाम को सेलेक्ट करके इस बार इन्हें राउंड कर देता हूँ। मुझे राउंड में अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से करना चाह रहा हूँ। और अब इसको और इसको मैं आपस में फ़िलहाल ग्रुप कर देता हूँ, कलर हम बाद में देंगे। अच्छा जनाब, ये हमारा हो गया नीचे होल्डर वाला हिस्सा। अब हम बनाते हैं अपना बल्ब। उसके लिए मैं क्या ले रहा हूँ, सिंपल इलिप्स टूल। ये आ गया इलिप्स टूल। यहाँ से मैं सिंपल इस तरह से एक इलिप्स तैयार कर रहा हूँ। थोड़ा बाहर रख लेता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए। इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा इलिप्स टूल में हमारी ये हिस्सा जो होता है क्या होता है, थोड़ा पतला होता है और ये वाली साइड हमारी थोड़ी एक नुमा होती है, अंडे की तरह से होती है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस हिस्से के एंकर पॉइंट को कम करूँगा, डिलीट नहीं करूँगा, कम करूँगा। तो एंकर पॉइंट टूल लूँगा, यहाँ पे आऊँगा और सिंपल शिफ्ट के साथ इसकी थोड़ी सी यहाँ से इस तरह से। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, यहाँ से इन 2 पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ और माउस की मदद से नीचे की तरफ डाउन एरो की से नीचे करता हूँ। जहाँ मुझे ये अपनी शेप से मुतमईन होऊंगा मैं उतना इसे ड्रैग करके नीचे ले जाऊँगा। मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा यहाँ पे मुझे ठीक लग रही है। ठीक है, यहाँ तक ओके जनाब। अब मैं इसको उठाऊँगा और बिल्कुल इससे इंटरसेक्ट। याद रखिएगा अपनी स्मार्ट गाइड ऑन रखिएगा, जो आपको प्रीवियस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरसेक्ट करने में मदद करेगी। अच्छा शिफ्ट के सॉरी ऑल्ट के साथ में इसे बड़ा कर रहा हूँ, जो मुझे मदद कर रहा है दोनों साइडों से। इसको इस तरह से कॉर्नर से मैंने मिला दिया। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह की शेप है। अब ये क्या है, मेरे होल्डर के ऊपर आ रही है, जबकि मुझे ऐसा दिखाना है कि मेरे होल्डर के अंदर है। तो मैं इस बार क्या करूँगा, अभी इसी क्लास में मैंने आपको बताया था, इसे सेंड टू बैक करूँगा। मतलब बिल्कुल पीछे ले जाऊँगा, होल्डर को ऊपर ले आऊँगा, या तो होल्डर पकड़ के ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा, या इस लाइट के जो बल्ब है इसको पकड़ के ब्रिंग टू बैक करूँगा, सेंड टू बैक करूँगा। तो राइट क्लिक किया, अरेंज सेंड टू बैक। ठीक है, अब आपको ये कुछ इस तरह से लग रहा है कि ये जो बल्ब है आपका, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर दूँ क्योंकि नहीं पहले ही ठीक था। तो अब आप देखो आपकी कुछ शेप बल्ब नुमा हो गई। ऑलमोस्ट हमारा एक बल्ब जो है सिंपल, मैंने एक रेक्टेंगल लिया, एक इलिप्स लिया है, उसकी मदद से आप देखो आपने एक बल्ब टाइप का एक लोगो या शेप डिज़ाइन कर ली सिंपल अपने टूल को यूज़ करते हुए। अब इसको हम बारी बारी कलरिंग देते हैं और थोड़ा सा इसका इन्हांसमेंट के लिए मैं ये करता हूँ कि पेन टूल लेता हूँ, एक क्लिक में यहाँ करता हूँ इस जगह पे और एक क्लिक में यहाँ कर देता हूँ। सॉरी ये थोड़ा सा आउट हो गया। एक क्लिक यहाँ करके मैं इस बार ड्रैग करूँगा कुछ इस तरह से इस पर शेडो देने के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे इस हैंडल की ज़रूरत नहीं है तो सिंपल प्रीवियस पॉइंट एंकर पे क्लिक करके इसे बंद किया, एक इधर कॉर्नर के ऊपर एंकर पॉइंट दिया और उसके बाद में सिंपल इधर आया, कर्व किया इसको यहाँ से। ठीक है, लाइक दिस। और अब मैं इस हैंडल को यहाँ से बंद कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैंने यहाँ से इसे जितनी मेरी ज़रूरत है उस हिसाब से इसको इससे बिल्कुल एडजस्ट करके रख दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने एक शेप बना ली। मैं इस शेप को बाद में भी आपको मैंने बताया था कि हैंडल की मदद से
सेट कर सकता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं इसको इतना ही रखता हूँ। ये मेरा एक डिज़ाइन बनाया है मैंने छोटा सा। अब इसे हम कलर देते हैं, इसको रेड कलर का बल्ब बना देते हैं हम। तो इसको मैं सिंपल यहाँ रेड कलर देता हूँ, ठीक है। और ये शेडो है मेरा, शेडो के लिए मैं इसे ब्लैक कलर दूंगा, बल्कि डार्क ग्रे कर देते हैं। और इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं कम कर दूंगा, मतलब कि मुझे कम दिखाई दे। ये मेरा शेड है तो इसकी ओपेसिटी देखें ऊपर कंट्रोल बार पे आ रही होती है 100% इस वक्त। जैसे आप इसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ ओपेसिटी आ जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से कह दूँगा 20% कर दो, तो पीछे से मेरा रेड कलर भी जो है वो इस ओपेसिटी से बाहर आएगा, तो ये एक शेड लगेगा। तो मैं और इसे कम कर देता हूँ 12%, ठीक है। अच्छा, साथ ही मैं इसको आउटलाइन बंद कर देता हूँ। आउटलाइन यहाँ पे बुरी लग रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये मेरा एक इसकी डार्क साइड मैंने बनाने की कोशिश की है, ठीक। अब मेरा इसका काम ख़त्म हो गया। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके पहले तो इसकी भी मैं बल्ब की भी आउटलाइन बंद कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ और ग्रुप, मेरा ये काम हो गया। जैसे ही मैंने ग्रुप किया मेरी शेप ऊपर आ गई है। और वो वाली शेप तो दोबारा मुझे कोई इसमें टेंशन नहीं है, मैं इसे अरेंज कर लूँगा सेलेक्ट करके, अरेंज टू सेंड टू बैक, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको कलरिंग देता हूँ क्योंकि इस वक्त ये ग्रुप है, तो इसको कलरिंग के लिए पहले अनग्रुप करना पड़ेगा। मैं इसको क्या कलर दूँ? होल्डर का कलर वैसे तो सिल्वर टाइप होता है, राइट। तो पहले हम इसे अच्छी तरह अनग्रुप कर लें। मैं इसे पहले ही कलर दे देता तो ज़्यादा बेहतर था। मैं थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो है थोड़ा और डार्क दे देते हैं, ये लाइट दिस, ठीक है। और ये जो है इसको हमें कलर दे देता हूँ यही डार्क, और ग्रुप कर देते हैं। ठीक है जनाब, इस तरह से इसका एक मैंने होल्डर का लुक दे दिया है। आप चाहो तो इसकी, अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए तो सिंपल ऊपर लाके इसकी आउटलाइन बंद कर दें, तो अब ये कुछ बेहतर लग रहा है। नीचे से मुझे इसकी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है, इस पॉइंट पे मैं इसे थोड़ा कम करना चाह रहा हूँ। तो सिंपल मैं इसको लूँगा यहाँ से और कम कर दूँगा, ठीक है। नहीं, स्ट्रेट हो गया, पहले ही ठीक था, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मेरा बल्ब बन गया है, एक बल्ब नुमा शेप मैंने बना दी है। अब मुझे इसे लाइट जलानी है। लाइट जलाने के लिए मैंने सिंपल इसे दोबारा अनग्रुप किया है। इस बार मुझे इसमें ग्लो देना है, जैसे कि बल्ब जो है मेरा जल रहा हो। तो मैं सिंपल इसको सेलेक्ट करूँगा, इफ़ेक्ट के पैनल में आऊँगा, सॉरी जी बिल्कुल, इफ़ेक्ट के पैनल में आऊँगा, स्टाइलाइज, इफ़ेक्ट के पैनल में आके यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टाइलाइज। इसके मैं इस ड्रॉप डाउन पे जाऊँगा राइट हैंड साइड पे, इस पे कह रहा है ड्रैप शेडो, फीदर, इनर ग्लो, आउटर ग्लो। मुझे क्या करना है? इसको जलाना है। तो उसमें मेरा ग्लो कहाँ होगा? बाहर की तरफ। तो मैंने इसे कहा आउटर ग्लो, और आउटर ग्लो में मुझे ज़ाहिर है रेड कलर का बल्ब जल रहा है, तो मेरा कलर क्या होगा आउटर ग्लो का? रेड ही होगा। तो मैं यहाँ से रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने पिक कर लिया, ओके किया सिंपल। अब आप देखो इसके साइड के ऊपर ग्लोइंग शेड आ गया। यहाँ वो उसकी मुझसे ओपेसिटी पूछ रहा है कि आपके जो ग्लो है उसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब कितना ज़्यादा ग्लो दिखाई दे। फिलहाल 75 रखते हैं। उसमें ब्लर कितना हो, आप इसको बढ़ा दो। जितना ज़्यादा ब्लर आप बढ़ाओगे उतना आपको कलर फैलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो ऐसा लगेगा रोशनी दूर तक हो रही है। तो यही कर लेते हैं, ओपेसिटी भी इसकी थोड़ी 80 कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो, और इसको थोड़ा ब्लर को और बढ़ा देते हैं। बाकी अभी किसी प्रॉपर्टी को नहीं छेड़ेंगे और ओके कर देते हैं। तो अब आप ये देखो, आपका एक ग्लोइंग जो है वो बल्ब इस वक्त तैयार है। इसको मैंने ग्रुप कर दिया। आप इसे अगर यहाँ भी रखोगे तो अब आप देखोगे कि पूरे इसका ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बल्ब इस वक्त जल रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप एक सिंपल बल्ब डिज़ाइन कर सकते हो। फिर आप इसकी मुख्तलिफ़ कॉपियाँ ले लीजिए, बल्कि कॉपी लेने से बेहतर हम इसे क्यों ना किसी तार पे लटका दें। तो तार बनाने के लिए मैं सिंपल पेन टूल लूँगा, यहाँ पे एक क्लिक यहाँ करूँगा। मैं कुछ तार सा बनाना चाह रहा हूँ,
और यहाँ से इसका डिफ़ॉल्ट करके इसका जो बैकग्राउंड है वो बंद कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट स्ट्रोक की क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप स्ट्रोक की प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। मैं यहाँ आया, इसके कैप को मैंने राउंड कैप कर दिया, इसकी जो वेट थी उसको मैंने बढ़ा दिया, यहाँ से 4 कर दिया। ठीक है, अब मुझे इस बल्ब को इसके ऊपर पिरोना है, सिंपल लटकाना है। तो कैसे लटकाऊं, ये सवाल अच्छा है कि कैसे लटकाया जाए। तो आप इसकी ज़रा पोजीशन पहले देखें। अच्छा, यहाँ पे हमारी वही बात आ जाएगी, इसको लटकाने के लिए तार तो हमारा ऊपर है, बल्ब हमारा पीछे है। तो क्या करना है, बल्ब को फ्रंट पे लाना है, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। अब आप इस बल्ब को अपने रोटेट कीजिए कुछ इस तरह और यहाँ रखिए और एडजस्ट कीजिए अपने सिलेक्शन टूल से, जहाँ आपको ये महसूस हो कि बल्ब दोनों साइडों से ये यहाँ से एंटर है और यहाँ से थोड़ा सा और ये। ठीक है, ये आपने एक बल्ब को लटका दिया तार के साथ। इसी तरह आप दूसरा बल्ब लीजिए, इसको भी रोटेट कर सकते हैं आप। ठीक है, इसका भी कलर अभी हम चेंज कर देते हैं, इसे हम येलो कलर का जला देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी पहले मैं आपको सेटिंग वही ब्रिंग टू फ्रंट सेलेक्ट करके और इस तरह से देखो आप एक ज़बरदस्ती आप लड़ी बना लेना और जिस तरह आप कलर चाहो कर सकते हो। मैं बस जल्दी में ऐसी इतनी फिनिशिंग से काम नहीं कर रहा, सिंपल आपको जो टूल मैंने बताया उनकी मदद से आप क्या क्या कर सकते हो वो आइडिया आपको दे रहा हूँ। यहाँ इसका कलर चेंज करना है, सबसे पहले अनग्रुप करेंगे, आपको पता ही है कैसे होगा। और उसके बाद सिंपल इस शेप को लेंगे। अच्छा, मैंने इसकी एक कॉपी ली थी, अगर मैं इसको दोबारा से इफ़ेक्ट में जाके स्टाइलाइज से अगर आउटर ग्लो देता हूँ तो डबल ग्लो अप्लाई हो जाएगा। आप चाहते हो आपको अपने प्रीवियस इफ़ेक्ट में ही काम करना है, तो आप क्या करोगे, विंडो के पैनल में जाओगे, अपीयरेंस का यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपने जो प्रीवियस ग्लो अप्लाई किया था वो ग्लो की वैल्यू यहाँ आ रही होगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसे यहाँ रखता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको इस बार फिल येलो देता हूँ। ठीक है, और अब येलो कलर आ गया है और अब मैं इसका आउटर ग्लो भी येलो कर देता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ आके येलो कलर पे मैंने इसे आउटर ग्लो येलो दे दिया। ठीक है, और ओके कर दिया। ये मेरा एक येलो बल्ब जो है वो रेडी है। मैं इसको अनग्रुप हुआ है, पहले तो इसे ग्रुप करना पड़ेगा इन तमाम ही चीज़ों के साथ। ग्रुप मैंने कॉपी ली है इसलिए मुझे इतनी परेशानी हुई है। ठीक है, तो जनाब ये इस तरह मैंने एक बल्ब की, आप चाहो तो अनदर बल्ब की कॉपी लीजिए, इसे फिर से इस बार रोटेट कीजिए और इसको आपको जहाँ लटकाना है उस तरफ ले आके लटका दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने सिंपल आपको तरीका बताया है कि किस तरह से आप बल्ब भी अपनी शेप में रहते हुए ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं कलर दूसरा दे देता हूँ, वही अनग्रुप करना पड़ेगा क्योंकि मैं मुसलसल कॉपी ले रहा हूँ। आप ये सारी सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए जल्दी से यहाँ पहले मैं इसको कलर दे देता हूँ। इस बार कौन सा बल्ब जलाएं, बार हम ब्लू रंग जला देता हूँ, ब्लू कलर का बल्ब जलाते हैं। ठीक है, ये मैंने ब्लू कर दिया है। इसके आउटर ग्लो पे यहाँ से भी अब मुझे ब्लू देना पड़ेगा, जाहिर है। मैंने यहाँ से ब्लू लिया, ओके कर दिया, मेरी ब्लू लाइट भी ऑन हो गई। ठीक है जनाब, तो इस तरह से आप देखो मैंने सिंपल एक एलिप्स टूल लिया है, ठीक है, और रेक्टेंगल टूल, सिर्फ मैंने 2 टूल यूज़ किए हैं और एक पेन टूल से इसका तार बनाया है। इसे आप मज़ीद खूबसूरत कर सकते हो। एक काला तार है, आप चाहो तो इसका कलर चेंज कर दो यहाँ से, क्योंकि स्ट्रोक का कलर है, ग्रीन कर दें आप इसके तार का कलर इस तरह से। तो ये आपने कुछ इस तरह से आप आर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। कंट्रोल A करके इसको ग्रुप कर लीजिए, अब इसे छोटा कर दीजिए और इसको आप अपने कहीं भी जलते हुए बल्ब लगा सकते हैं। आप इसको जूम करके देखो, आपको महसूस होगा कि बल्ब आपका जल रहा है। जो आपने आउटर ग्लो दिया है उसकी पोजीशन आप चेंज करके देख लेना, बहुत सिंपल है। चलिए जल्दी से एक और शेप कोई बनाते हैं इन्हीं टूल की मदद से। ठीक है, आज की क्लास बिल्कुल बिगनर के लिए, जिन लोगों को आता है उनके लिए चीज़ें बहुत ही आसान है
और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ तो ये मैं उसी लेवल पे बता रहा हूँ जितना मैंने सिखाया है। ये लाइट बहुत इजीली भी बन सकती हैं, हमारे पास आगे टूल्स हैं, शेप बिल्डर टूल्स हैं, मज़ीद टूल्स हैं जिनकी मदद से काम और भी मज़ीद आसान हो जाएगा। लेकिन जब मैंने वो चीज़ें अपने अभी क्लासेस में बताई नहीं है तो मैं उन चीज़ों की तरफ अभी लेके नहीं जा रहा, सिंपल उन्हीं टूल की मदद से बनाना चाह रहा हूँ जो मैं सिखा चुका हूँ। तो जल्दी से हम दूसरी शेप अपनी बना लेते हैं। यहाँ पे मैं अपने इस वर्क स्पेस को रीसेट कर लिया है, जल्दी से मैं लेता हूँ। तो हम एक और सिंपल रेक्टेंगल से शेप बना लेते हैं। देखिएगा मैं एक सिंपल रेक्टेंगल का यूज़ करूँगा, आप उसकी मदद से देखें मैं क्या डिज़ाइन करता हूँ, साथ साथ मैं आपको बताऊँगा। यहाँ से मैं एक सिंपल रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ठीक है। इसको मैं सिलेक्शन टूल से बिल्कुल आर्टबोर्ड के सेंटर में लाता हूँ। सेलेक्ट करके मैं इसको इस तरह भी सेंटर कर सकता हूँ बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद मैं अनदर रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, इस बार मैं इसके बिल्कुल यहाँ इंटरसेक्ट करके स्मार्ट गाइड ऑन रखिएगा, इस तरह से बनाता हूँ। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा इस बार इसकी मैं हाइट बढ़ा देता हूँ। यहाँ इसकी अनदर कॉपी लूँगा, ऑल्ट की मदद से सेलेक्ट करके बिल्कुल इस लाइन पे लाके इंटरसेक्ट करूँगा, स्मार्ट गाइड ऑन है, ठीक है। ये हो गई। मैं थोड़ा चाह रहा हूँ और बड़ा हो जाए, ये शिफ्ट के साथ दोनों सेलेक्ट करके बीच में से थोड़ा बड़ा कर दूँगा, ठीक। अनदर रेक्टेंगल लूँगा, ऐसा करते हैं, इसी की कॉपी लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं इस तरह से, और एक कॉपी लेके यहाँ रख देता हूँ मैं कुछ इस तरह से। इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और इस बार इसकी हाइट कम कर देता हूँ इतनी, ठीक है। अनदर रेक्टेंगल लेते हैं। आप देखिए मैं सिर्फ एक ही टूल का यूज़ कर रहा हूँ, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। मैंने कोई दूसरा टूल अभी तक यूज़ नहीं किया, सिंपल मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? अब इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। मैं अब यहाँ पे लेता हूँ अनदर रेक्टेंगल, इस बार मैं छोटा रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ पे सिंपल बनाया और सिलेक्शन टूल से इसको यहाँ से मैं पकड़ के, ओह सॉरी ये क्या हो गया, इसको मैं पकड़ता हूँ, यहाँ रखता हूँ, ऑल्ट की मदद से इसकी यहाँ से, अरे यार, ऑल्ट की मदद से मैं सिंपल इसकी कॉपी लेता हूँ, शिफ्ट दबा के रखता हूँ इस जगह पे, और कंट्रोल डी से मैं इसकी डुप्लीकेट, ठीक है। अच्छा, इस तरह से जब मेरी अलाइनमेंट आउट हो जाए तो मुझे क्या करना है, इन तमाम को सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ, लेकिन उससे पहले आप अपनी फर्स्ट पोजीशन को परफेक्टली रख लीजिए और लास्ट पोजीशन को, ये दोनों परफेक्ट हैं। फिर आप 1 2 3 4 5 6 7 इन सब को सेलेक्ट कीजिए। अलाइनमेंट का ऑप्शन मैंने अभी आपको बताया नहीं, फ़िलहाल आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। तो अभी क्या हुआ, तमाम फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट से बिल्कुल इक्वली अलाइन हो गए, ठीक है। इसको यहाँ रख दिया। इसी तरह अभी मैं मज़ीद इसकी एक कॉपी लेता हूँ और इसको ऑल्ट की मदद से मैं एक यहाँ रख देता हूँ और एक कॉपी मैं इस जगह पे इंटरसेक्ट करके रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इन दोनों को लेता हूँ, ऑल्ट की मदद से कॉपी लेके इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं। अच्छा जी, अब मैं एक ट्रायंगल लूँगा, आप कहें तो मैं वो भी रेक्टेंगल की मदद से ले लूँ। मैंने कंट्रोल ए करके इसको पकड़ा और थोड़ा मैं इसको नीचे ले आया। तो जनाब अब मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, वो मैं इसी की मदद से बनाते हैं। चले रेक्टेंगल टूल से ड्राइंग करने की कोशिश करते हैं। कैसे, इसका क्या तरीका था, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक पॉइंट को पकड़ा और बंद कर दिया। आप देखो मैं तमाम उन्हीं शेप्स का यूज़ कर रहा हूँ जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। इसे रोटेट कर दिया, ठीक है, शिफ्ट के साथ, ताकि बिल्कुल परफेक्टली रोटेट हो। मैं इसको इसके ऊपर ला के रखना चाह रहा हूँ, तो मुझे इसका साइज़ यकीनन डिक्रीज़ करना पड़ेगा, रिसाइज़ करना पड़ेगा। ऑल्ट की मदद से मैंने इसे थोड़ा छोटा किया, अब चेक किया अभी भी बड़ा है। ऑल्ट की मदद से मज़ीद इसे छोटा करता हूँ, अब चेक करता हूँ कुछ बेहतर नहीं, अब ज़्यादा छोटा हो गया। जूम करके इसको ईज़िली हम अलाइन कर लेते हैं। मैंने क्या,
और इसको मैं इस तरह से बिल्कुल इसके साथ इंटरसेक्ट, और यहाँ से पकड़ के इस लाइन से इंटरसेक्ट। ठीक है, ये मेरा एक बन गया है रेक्टेंगल। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह बड़ा करना चाहूँ तो क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन से ऊपर वाले पॉइंट को पकड़ूँगा, बल्कि नहीं, अच्छा लग रहा है, रहने देते हैं इसको। यहाँ से ऑल्ट की मदद से एक और कॉपी ली, बिल्कुल इसके साथ यहाँ रख दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको कुछ समझ आ रहा होगा मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। मैं अनदर रेक्टेंगल लेता हूँ इस बार, और इसको मैं इस बार यहाँ रखता हूँ। बिल्कुल सेंटर स्मार्ट गाइड मुझे बता रही है मैं किस तरफ इंटरसेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, यहाँ तक ओके है। मैं इसकी अनदर कॉपी लेता हूँ और कुल इसके यहाँ पे, और एक कॉपी लेके इसके इस बार वो यहाँ पे, और एक कॉपी लेके इसके सेंटर पॉइंट पे। ठीक है, मैं अपने इन तमाम एक सेकेंड, इसको मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ यहाँ पे, सेंड टू बैक, और एक और कॉपी ले लेते हैं सेंटर में। ठीक है, ठीक है जनाब, यहाँ तक बात क्लियर है। मैं एक घर बनाना चाह रहा हूँ सिर्फ रेक्टेंगल की मदद से। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। अब इसके दरवाजे खिड़कियाँ बनाते हैं। अभी देखिए कलर हो के आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर रेक्टेंगल टूल लिया मैंने, इसके सेंटर से ही बना लेते हैं। मुझे परफेक्ट नहीं चाहिए, मैं इसको कैसे भी असल में थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी मुझे, और शिफ्ट के साथ इसे बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरह। ठीक है, दरवाजे के लिए मुझे इन 2 पॉइंट को गोल करना है, बिल्कुल कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। ये पकड़ा, शिफ्ट के साथ इसे पकड़ा, गोल। ठीक, ये मेरा गेट है। साथ ही खिड़कियाँ बना लें, इसी की कॉपी लेते हैं, सिंपल छोटा कर देते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। ये मैंने इसे छोटा कर दिया, और इसको यहाँ रखते हैं। इसी की कॉपी लेके इसके यहाँ रख देते हैं। स्मार्ट गाइड मुझे गाइड करती रहेगी इन दोनों खिड़कियों की अलाइनमेंट आपस में। ठीक है, एक खिड़की मैं यहाँ रख देता हूँ बना के इस तरह से। इसी की कॉपी ऑल्ट की मदद से यहाँ ले लेते हैं जल्दी से, ऐसे। ठीक है, अच्छा जी, और एक खिड़की यहाँ देते हैं, एक यहाँ देते हैं, एक खिड़की यहाँ, और एक खिड़की यहाँ। बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। और मज़ीद इसमें इस वाले यहाँ भी हम कुछ डिज़ाइनिंग के लिए खिड़कियाँ लगा देते हैं। एक यहाँ, एक इसके सेंटर में, और एक इसके यहाँ पे। ठीक है जनाब, कुछ लुक आपको अच्छा लगने लगा होगा आहिस्ता आहिस्ता इस घर का। अब हम करते हैं इसमें कलरिंग। ठीक है जनाब, थोड़ा बहुत हमने फिल एंड स्ट्रोक देखा ही है। तो सबसे पहले इसकी जो बेस है इसको कलर देते हैं। दीवार बेसिकली किस कलर की, ग्रे कलर की कर देते हैं। लाइट डार्क एंड डार्क का शेड बनाते हैं। ये दे देते हैं, चलो ये वाला देता है। ठीक है, और उसके बाद इसकी इस वाली और इस वाली दीवार को भी सेम कलर देते हैं। अभी हम थोड़ा सा डार्क की तरफ आते हैं। ये तो सेम हो गया, ये वाला दे देते हैं, थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसके टॉप पे जो आ रहा है ये इसी का पार्ट कर देते हैं। यहाँ से ये कर लिया हमने। ठीक है, और इस वाले पार्ट को थोड़ा इन पार्ट से मुख्तलिफ करते हैं तो दूसरा कलर देंगे। यहाँ से सिंपल मैं कलर दे रहा हूँ, कोई इसमें मैं दूसरी टेक्निक यूज़ नहीं कर रहा, सिंपल कलर दिया है मैंने, डिफरेंट ना। और इन ब्लॉक्स को इस एरिया का हिस्सा बनाने के लिए इन ब्लॉक को भी मैं सेम कलर दूंगा। इन सबको मैंने शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल लिया यहाँ से, और सिंपल ये कलर अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है।
और जनाब इन दोनों पे भी यही हरकत में कर लेता हूँ। आई ड्रॉपर टूल से ये कलर, और सेम इसी तरह से इन दोनों को सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल से ये कलर। ठीक है, अब हमारी खिड़कियां हैं, इन्हें भी कोई कलर देते हैं। ज़ाहिर है खिड़की दरवाजे वाइट या ब्राउन ही होते हैं, इनको मैं सबको खिड़कियों को एक कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश दे देते हैं ये वाला। और जो हमारे दरवाज़ा है इसको मैं दे देता हूँ इससे थोड़ा लाइट कलर ये, और इसको मैं दरवाजे को स्ट्रोक भी दे देता हूँ थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया, 5 कर लेते हैं। और इस स्ट्रोक का जो कलर है वो हम डार्क ब्राउन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, ये हट है हमारा एक तरह से, इन दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं और इसको भी यहाँ हम इसे कलर दे देते हैं लाइक ये कलर। ठीक है जनाब, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इन सब की मैं आउटलाइन बंद कर रहा हूँ, मुझे अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, और ये और ये, इसका कलर क्या होगा, यही सेम जो इसका है। तो कुछ बात समझ में आ रही है, लेकिन इसने यहाँ से कलर के साथ इसकी आउटलाइन भी उठा ली, और इन सब की अब आउटलाइन मैं बंद कर रहा हूँ, मुझे आउटलाइन अच्छी नहीं लग रही। आपको लगे आप रहने देना, मुझे नहीं लग रही, मैंने बंद कर दी। तो देखा आपने किस तरह से सिंपल मैंने एक शेप, रेक्टेंगल शेप की मदद से इस एक घर को डिज़ाइन करने की कोशिश की है। थोड़ा इसकी अलाइनमेंट आउट हो गई है, इसको मैं ऐसे इंटरसेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये खिड़की कहाँ चली गई भाई, खिड़की दे दो हमारी भाई, कलर आ गया होगा उसमें, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके ऐसे रख देता हूँ। खिड़की ले गया कोई मेरी, बताओ यार। ठीक है जनाब, आप इसको मज़ीद अगर ख़ूबसूरत करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हो। मुझे ये कलर थोड़ा सा और लाइट चाहिए, मैं ऐसा करता हूँ, इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, फिल को मैं मज़ीद लाइट कर दे, लाइट करना था यार, लाइट कर देता हूँ। और 1 2 3, इसको भी यहाँ से ये कलर दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तो नज़र ही नहीं आ रहे, नहीं डार्क ही कर देते हैं ताकि ये इस पर नज़र आए। ठीक है, तो इस तरह आपने सिंपल एक घर डिज़ाइन कर लिया। इसको आप मज़ीद खूबसूरती दे सकते हो, देना चाहो, जैसे कि मैं जल्दी जल्दी से आपको बता दूं। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इन पॉइंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ जिनको मैं चाहता हूँ ये थोड़े से ऐसे हो जाए। लीजिए जनाब, आपका सिर्फ रेक्टेंगल टूल से एक घर तैयार है। थोड़ा सा आप एक और रेक्टेंगल टूल लीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये बाहर आइए, इसको इस तरह से रखिए, कलर इसका आप ग्रीन दे दीजिए, ग्रास वाला कलर, चलें ये ज़्यादा सही है ये कलर। और इसके जो कॉर्नर हैं उन्हें राउंड कर दीजिए। ठीक है जनाब, तो इसे आप इस तरह से देखो, ये आपने सिंपल एक रेक्टेंगल टूल की मदद से एक ड्राइंग बना ली है छोटी सी। इसमें मैंने कोई और टूल यूज़ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल टूल मैंने यूज़ किया आपके सामने। तो आप देखें इस तरह से आप
प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। सिंपल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? उम्मीद है पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर दिएगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे और ग्राफिक्स ऑनलाइन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।